हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। आज की कहानी है एक फार्मर के बारे में जो एक बड़े शहर में काम करता था, बहुत मेहनत करता था। पैसे कमाने के लिए वो अपना गांव छोड़ के गया था। लेकिन एक कुछ ही समय में वो काफ़ी परेशान हो जाता है वहाँ के पॉल्यूशन से, स्ट्रेसफुल लाइफ से। तो वापस अपने गांव आना चाहता था और अपनी खेती बाड़ी करके वो कुछ कमाना चाहता था। अपनी बंजर धरती को वो कुछ उपजाऊ बनाना चाहता था और अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। तो चलिए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक एक वर्ड में आपको इसको इंग्लिश में समझाऊंगा और उनका अर्थ हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश कई सालों से शहर में काम कर रहा था। इसको इंग्लिश में समझते हैं। राकेश हैड बीन वर्किंग होगा। राकेश काम कर रहा था, तो यहाँ पर कई सालों लग चुका है, आपको ध्यान देना होगा। जो कई लंबे समय से काम करता है इंसान, उसमें हम हैड बीन वर्किंग, हैड बीन लगाते हैं, वॉज वर्किंग नहीं लगाते। वर्किंग तो हमें लगाना ही पड़ेगा आईएनजी, क्योंकि कर रहा था, हो रहा था, जा रहा था, उसके साथ हम वर्किंग ही लगाएंगे। आईएनजी की फॉर्म ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर वर्किंग वॉज नहीं लगाएंगे। वॉज की जगह हम हमेशा हैड बीन लगाएंगे, जो काम बहुत लंबे समय से हो रहे हो। आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है राकेश कई सालों से कर रहा था, शहर में काम कर रहा था, हैड बीन आएगा। और अगर यहाँ पर ये भी होगा राकेश हैड बीन वर्किंग फॉर मैनी ईयर्स, राकेश कई सालों से काम कर रहा था, तो तब भी हैड बीन ही आएगा। राकेश कई लंबे समय से काम कर रहा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैड बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राकेश हैड बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैड बीन आएगा, जो जो काम लंबे समय से हो रहे होते हैं उसमें हैड बीन लगता है, वॉज नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं राकेश हैड बीन वर्किंग इन अ बिजी सिटी, एक व्यस्त शहर में। इसका मतलब मैं हो गया एक, इसका मतलब हो गया बिजी मतलब व्यस्त, और सिटी मतलब शहर। फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मतलब, फॉर मैनी ईयर्स का मतलब हो गया कई सालों से। मैनी मतलब कई, ईयर्स यहाँ पर फॉर का मतलब हो गया कई सालों से हो गया, क्योंकि यहाँ पर फॉर मैनी ईयर्स जब लग जाता है तो कई सालों से इसका मतलब हो जाता है। वैसे इसका मतलब के लिए होता है, लेकिन जब फॉर लगता है, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी मंथ्स, तो उसमें लग जाएगा कई सालों से। तो राकेश कई सालों से शहर में काम कर रहा था, इसका मतलब हो गया है राकेश हैड बीन वर्किंग इन अ बिजी सिटी फॉर अ मैनी ईयर्स। लंबा काम का समय, ट्रैफिक, प्रदूषण और अकेलापन उसके स्वास्थ्य और मानसिक शांति को पर असर डाल रहा था। लंबा काम, लॉन्ग आवर्स हो गया इसका मतलब, लॉन्ग मतलब लंबा। और इसका लंबा काम घंटे भी कह सकते हैं, लंबे घंटे का काम, लंबे समय से काम, आवर्स आ गया है यहाँ पर, लंबा काम, लंबे घंटे से काम। यहाँ पर आप आवर्स नहीं भी लगाते हैं ना, लॉन्ग वर्क हो सकता है यहाँ पर आपकी सहूलियत को समझने के लिए। लंबा काम, ट्रैफिक, पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण, और अकेलापन जिसे हम लोनलीनेस कहते हैं। आप लिखते जाइए एक डायरी में, आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी। लोनलीनेस का मतलब अकेलापन होता है। पॉल्यूशन हमारा प्रदूषण होता है। ट्रैफिक का मतलब ट्रैफिक ही होता है जहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं। लॉन्ग आवर्स मतलब लंबा, लंबा काम। लॉन्ग वर्क भी आप लिख सकते हो यहाँ पर अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है। ऑफ सिटी लाइफ मतलब बड़े शहर, बड़े शहर की जिंदगी, सिटी की जिंदगी उसके स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर असर डाल रहे थे। हैड स्टार्टेड टू अफेक्ट, हैड स्टार्टेड मतलब डालना शुरू कर दिया था। मतलब हैड स्टार्टेड टू अफेक्ट मतलब उसके असर डालने लग गए थे। हैड स्टार्टेड मतलब, हैड स्टार्टेड मतलब शुरू कर चुके थे, शुरू कर दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये होगा टू इफेक्ट हिज, उसकी मानसिक और शांति, दिमागी शांति पर असर डालने लग गए थे। उसका स्वास्थ्य और दिमागी शांति हम इसे बोलेंगे इस वर्ड को। तो इसका मतलब ये हो गया लॉन्ग आवर्स, ट्रैफिक, पॉल्यूशन एंड द लोनलीनेस ऑफ सिटी लाइफ हैड स्टार्टेड टू अफेक्ट हिज हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। वोकेबलरी आप लिखते भी जाइए नए नए वर्ड्स। उसे अपना गांव बहुत याद आता था। यहाँ तक ले लेते हैं, पहले हम इसे समझते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस से हम समझना शुरू करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ही मिस्ड, करता था,
तो पास्ट की बात है, तो याद करता था इसका मतलब हो जाएगा वो याद करता था। ही का मतलब वो, मिस्ड मतलब याद करता था क्या? अपना, खुद का गांव याद करता था। वो अपना गांव याद करता था, उसे अपना गांव याद आता था। मतलब एक ही है। अब देखिए, जरूरी नहीं कि आप एक ही हिंदी के स्टेटमेंट को पकड़ें। उसे अपना गांव याद आता था या फिर वो अपना गांव याद करता था, तो मतलब तो एक ही है। समझने वाला तो एक ही मतलब निकालेगा इन चीजों का। तो समझने के तरीके बहुत हैं। उसे अपने गाँव की बहुत याद आती थी, वो अपने गाँव के बारे में सोचता था। तो इसका सारा मतलब यही होता है, ही मिस्ड हिज विलेज, क्योंकि मतलब एक ही निकल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजी हवा, द फ्रेश एयर, जिसको हम फ्रेश का मतलब ताजा, एयर का मतलब हवा। हरे भरे खेत, ग्रीन फील्ड्स हम बोलेंगे, ग्रीन का मतलब हरे भरे खेत। और इसका मतलब और होगा एंड का, परिवार का साथ, द वार्मथ ऑफ हिज फैमिली। अपने, इसका मतलब अपने, परिवार, ऑफ मतलब के, साथ, अपने परिवार के साथ, द वार्मथ। ठीक है, वार्मथ ऑफ हिज फैमिली, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने परिवार का अपनापन, जिसे हम बोल सकते हैं वार्मथ। इसका अपनापन आप लिख सकते हो, मतलब लिख सकते हो वार्मथ, मतलब अपने परिवार के साथ अपनापन। तो मतलब एक ही निकल रहा है इसका। उसने अपने गांव, उसे अपना गांव बहुत याद आता था। ताजी हवा, हरे भरे खेत और परिवार का साथ। तो इसका पूरा मतलब हो गया, ही मिस्ड हिज विलेज, द फ्रेश एयर, ग्रीन फील्ड्स एंड द वार्मथ ऑफ हिज फैमिली। नेक्स्ट है, एक त्योहार के समय जब वो गांव गया। तो इसको इतना समझते हैं पहले फ्रेंड्स। वन डे, एक दिन, while visiting his village, while visiting। अब इसका प्रॉपर एक एक वर्ड टू वर्ड अगर मैं आपको समझाऊं, तो इसका मतलब ये निकलता है, एक दिन अपने, इसका मतलब हो गया अपने खुद के गांव जाते समय, वाइल विजिटिंग, जाते समय, पधारते समय। इसका मतलब ये हो जाएगा वाइल विजिटिंग के मतलब अगर हम दूसरा वर्ड लगाएं, इसकी जगह हम वर्किंग लगाएं, वाइल वर्किंग, काम करते करते, वाइल कुकिंग, खाना बनाते बनाते, वाइल टॉकिंग, बात करते करते। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एक दिन अपने गांव जाते जाते, जाते समय या जाते जाते। इसका मतलब ये हो जाएगा ड्यूरिंग, दौरान, एक त्योहार के दौरान। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको एक अच्छा स्टेटमेंट भी तो निकालना है इससे। जरूरी नहीं कि हम वर्ड बाय वर्ड ही चलें। मीनिंग एक होनी चाहिए, सॉरी, पर्पस एक होना चाहिए, मतलब एक निकलना चाहिए। आप उसको तोड़ मरोड़ के निकाल सकते हैं। मतलब आपको समझाना है वर्ड का कि वो काम कैसे करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हिंदी में भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं। हम जो हिंदी बोलते हैं वो डेली यूज और इजी लैंग्वेज की बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ड बाय वर्ड समझा रहा हूँ, जिसका मतलब है एक दिन अपने गांव जाते समय, अ, त्योहार के दौरान, एक त्योहार के समय। ये देखो आ गया ना, के दौरान या समय, मतलब तो एक निकल रहा है, आप समय लगाए या दौरान लगाए। एक त्योहार के समय जब वो अपने गांव गया, या इसको ऐसे बोल दें, एक त्योहार के समय जब, एक त्योहार के समय जब अपने गांव जाते समय, एक त्योहार के समय जब अपने गांव जाते वक्त। आप इसे बोल सकते हैं ऐसे भी, जैसे मैंने आपको बोला जाते जाते। एक त्योहार के समय जब अपने गांव गया, तो वहां की शांति और खुशी ने उसके दिल को छू लिया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया। रियलाइज का मतलब महसूस होना। हाउ काम, कितना शांत और अच्छा, हैप्पी उसको लगा वहां जाके। ही फेल्ट, उसको लगा वहां पर। तो इसका मतलब हो गया, तो वहां की शांति और खुशी ने उसके दिल को छू लिया। अगला है, उसी पल उसने एक बड़ा फैसला लिया, जिसका मतलब है दैट्स व्हेन, उसी वक्त, जिसका मतलब होगा उसी पल। इसका मतलब होगा दैट्स व्हेन उसने एक बड़ा फैसला लिया। ही मेड अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन, उसने अपना जिंदगी बदलने वाला फैसला लिया। या एक बड़ा फैसला भी आप इसे बोलते हैं। लाइफ चेंजिंग है तो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझा रहा हूँ। जिंदगी बदलने वाला निर्णय लिया, ही मेड, लिया, ही मेड अ डिसीजन, निर्णय लेना, जिसको हम बोलते हैं ना, ही मेड अ डिसीजन। डिसीजन जब लेते हैं हम, मेड ही आएगा।
अदरवाइज अगर मेड नहीं आता तो ही डिसाइडेड आता सीधे, लेकिन यहाँ पर ही मेड अ डिसीजन है तो मेड ही आएगा उसके साथ। उसी पल उसने अपनी जिंदगी बदलने वाला फैसला लिया, उसी पल उसने एक बड़ा फैसला लिया। राकेश ने शहर की भागदौड़ भरी नौकरी छोड़ने, यहां तक पढ़ते हैं पहले। राकेश ने फैसला लिया, डिसाइडेड। क्या डिसाइडेड? टू लीव, छोड़ना, जिसका मतलब है अपनी स्ट्रेसफुल सिटी जॉब। ठीक है, भाग दौड़ भरी जिंदगी जिसे हम कहते हैं, जिससे मतलब स्ट्रेसफुल मतलब सर दर्द होने वाली जॉब, जो शहर में वो जॉब कर रहा था। और रिटर्न टू हिज विलेज, फैसला लिया किस चीज का? गांव लौटने का अपने, पूरी तरह से, परमानेंटली मतलब पूरी तरह से। तो इसका मतलब ये हो गया, राकेश ने शहर की भागदौड़ भरी नौकरी छोड़ने और हमेशा के लिए गांव लौटने का निश्चय किया। राकेश डिसाइडेड टू लीव हिज स्ट्रेसफुल सिटी जॉब एंड रिटर्न टू हिज विलेज परमानेंटली। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर, इतना समझते हैं पहले, उसने अपने परिवार के साथ मिलकर, ही जॉइंड हैंड्स, उसने अपने परिवार के साथ मिलकर, इसका मतलब होगा, या इसको दूसरे सिंपल वर्ड बाय वर्ड अगर मैं चलूँ तो उसने अपने परिवार के साथ हाथ मिलाया, के साथ, अपने परिवार के साथ हाथ मिलाया, हाथ मिलाना इसे कहते हैं जॉइंट्स। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर, ही जॉइंट्स हैंड्स विद हिज फैमिली टू स्टार्ट फार्मिंग, खेती शुरू करने के लिए, ऑन देयर पुश्तैनी जमीन, अपनी फार्मिंग शुरू करने के लिए उसने अपने परिवार के साथ हाथ मिलाया पुश्तैनी जमीन पर, फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए। तो इसका मतलब हो गया, उसने अपने परिवार के साथ मिलकर पुश्तैनी जमीन पर खेती शुरू की। आधुनिक तकनीकों और जैविक खेती के जरिए, इतना समझते हैं दोस्तों, विद मॉडर्न टेक्निक्स, इसका मतलब हो गया आधुनिक तकनीकों, इसका मतलब आधुनिक, इसका मतलब तकनीकों, टेक्निक्स के साथ, विद के साथ, एंड का मतलब और, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हम कहते हैं जैविक खेती, इसका मतलब है जैविक, इसका मतलब है खेती। तो इसका पूरा मतलब हो गया, विद आधुनिक तकनीकों और, एंड का और, आधुनिक तकनीकों और जैविक खेती के जरिए या के साथ, दे बिगेन ग्रोइंग, मतलब उन्होंने उगाना शुरू किया, दे बिगेन, हाँ, ये बिगेन मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब, इसकी वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म बिगेन ही होगी, बिगन होगी, उसमें यू लग जाएगा, वो हैड बिगन हो जाता। थर्ड फॉर्म हम हैड और हैज के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर दे बिगेन स्टार्टिंग, सॉरी, दे बिगेन ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, उन्होंने सब्जियां और अनाज उगाना शुरू करा है। इसका मतलब होता है दे बिगन ग्रोइंग, उन्होंने शुरू किया उगाना, इसका मतलब दे बिगन शुरू किया उगाना सब्जियां और अनाज। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब हो गया, विद मॉडर्न टेक्निक्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग दे बिगन ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपको नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे मॉडर्न टेक्निक्स एक नया वर्ड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा वर्ड है जो आप अपनी वोकेबलरी पे ऐड कर सकते हैं। वे अपनी उपज पास के बाजारों में बेचते, दे सोल्ड, वो बेचते थे, अपने मतलब अपनी उपज को बेचते थे, प्रोड्यूस मतलब उपज, इन, में, आसपास की बाजारों में, इसका मतलब ये हो गया। तो वे अपनी उपज पास के बाजारों में बेचते थे, और इसका मतलब एंड और हो गया, ऑल्सो स्टार्टेड एन ऑनलाइन डिलीवरी, और ऑल्सो स्टार्टेड एन ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम फॉर सिटी कस्टमर, और शहर के जो लोग हैं, शहर के लोगों को ऑनलाइन डिलीवरी भी करने लगे। एंड ऑल्सो उन्होंने ऑल्सो स्टार्टेड, उन्होंने शुरू भी किया एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम, एक ऑनलाइन डिलीवरी तरीका, किसके लिए? शहर के कस्टमर्स के लिए, शहर के लोगों के लिए।
तो इसका मतलब हो गया दे सोल्ड देयर प्रोड्यूस इन नियर बाय मार्केट्स एंड ऑल्सो स्टार्टेड एन ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम फॉर सिटी कस्टमर्स। यहाँ पर ग्रामर भी है तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए। ऑल्सो स्टार्टेड होगा, उन्होंने शुरू किया होगा, जिसका मतलब एन ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम। राकेश का स्वास्थ्य सुधरने लगा और परिवार की आमदनी भी स्थिर हो गई। नॉट ओनली डिड, इन ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे, राकेश का स्वास्थ्य सुधरने लगा और परिवार की आमदनी भी बढ़ी। नॉट ओनली डिड, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे हमेशा इन सेंटेंस को। नॉट ओनली डिड राकेश हेल्थ इंप्रूव, उसका स्वास्थ्य ही नहीं सुधार हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर नहीं भी आ गया, तो उसका स्वास्थ्य, राकेश का स्वास्थ्य ही केवल सुधर नहीं गया, इसका ये मतलब हुआ। डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आप याद रखना। जैसे आप बोलते हो ना, ही डिड नॉट इम्प्रूव, उसने सुधार नहीं किया। ही डिड नॉट कुक, उसने पकाया नहीं। अब अगर हम इसको बोलेंगे ही डिड कुक, उसने पकाया बोलेंगे। तो यहाँ पर आ गया उस ना ही उसने। नॉट ओनली डिड राकेश हेल्थ इम्प्रूव, राकेश ऐसा आ रहा है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब हो गया राकेश की, राकेश का। नॉट ओनली डिड राकेश हेल्थ इम्प्रूव, पर बट द फैमिली ऑल्सो बिगेन, परिवार ने भी शुरू कर दिया था कमाना। बिगन अर्निंग, शुरू कर दिया था। शुरू मतलब बिगेन, शुरू कर चुके थे एक स्थिर कमाई। इसका मतलब ये हो गया, नॉट ओनली डिड राकेश हेल्थ इम्प्रूव बट द फैमिली ऑल्सो बिगेन अर्निंग अ स्टेडी इनकम। गांव का जीवन उसे शांति और खुशी और संतोष देने लगा। लाइफ इन द विलेज, गांव में जिंदगी, जिसका मतलब हो गया लाइफ का मतलब जिंदगी, इन मतलब मैं, गांव का मतलब विलेज। ब्रॉट हिम, उसको शांति लाया, उसको शांति देने लगा, इसका मतलब लाया होता है। ब्रॉट हिम, उसके लिए शांति, खुशी और संतोष लाया, इसका मतलब होता है संतोष। तो लाइफ इन द विलेज ब्रॉट हिम पीस, हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, ये वोकेबलरीज आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अब उसे अपने परिवार से दूर रहना नहीं पड़ता। ही नो लॉन्गर हैड टू लिव अवे फ्रॉम हिज लव्ड वंस, मतलब उसे अब अपने परिवार से दूर नहीं रहना पड़ा, इसका मतलब पड़ा कह सकते हैं आप अच्छे से समझने के लिए। अब उसे और देर, नो लॉन्गर मतलब अब और ज्यादा नहीं, इसका मतलब होता है और ज्यादा नहीं। ही नो लॉन्गर हैड टू लिव, हैड टू लिव को हम कहते हैं रहना पड़ा। जो पढ़ा पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा पढ़ता, ये इसी की वजह से आ रहा है हैड टू लिव। अगर हैव टू लिव होता रहना, रहना पड़ता है, उसमें नाना लगता है में। हैड टू लिव में रहना पड़ा, रहना पड़ता। अवे फ्रॉम, दूर। फ्रॉम मतलब से, खुद की, खुद के अपनों से, लव्ड वंस, इसको हम बोलेंगे। तो ही नो लॉन्गर हैड टू लिव अवे फ्रॉम हिज लव्ड वंस, इसका ये मतलब हो गया पूरा। खेती ने उसे उद्देश्य और मुनाफा दोनों दिया। फार्मिंग, खेती, गेव हिम, पास्ट की बात होगी ना, तो गेव सेकंड फॉर्म है किसकी, गिव की। ये वर्ब है, गिव, गेव, हैव गिवन और गिविंग। चारों फॉर्म मैंने चारों टेंस की फॉर्म बता दी आपको। तो ये पास्ट की बात है। फार्मिंग गेव हिम, खेती ने उसको दिया, दोनों, उद्देश्य पर्पस और मुनाफा। तो इसका मतलब हो गया खेती ने उसे उद्देश्य और मुनाफा दोनों दिया। अब राकेश गर्व से कहता है, जीने के लिए गांव छोड़ना जरूरी नहीं। नाउ अब राकेश गर्व से कहता है, गर्व से, सेज मतलब कहता है, यू डोंट मतलब नहीं, हैव टू लीव, छोड़, अब आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब है छोड़ना है या छोड़ना नहीं पड़ेगा। उसमें पिछले वाले में आपने देखा था ना, पड़ता है लिखा है, यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, नाना आ रहा है, छोड़ना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू लीव द विलेज, गांव, टू सरवाइव, मतलब जीने के लिए। नाउ राकेश प्राउडली सेज यू डोंट हैव टू लीव द विलेज टू सरवाइव, जिसका मतलब है अब राकेश गर्व से कहता है जीने के लिए गांव छोड़ना नहीं, जरूर नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं हो गया इसका मतलब। यू जस्ट हैव टू वैल्यू व्हाट द लैंड कैन गिव यू, बस जमीन की कीमत समझो।
तो इसका मतलब ये हो गया अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लैंड। लेकिन अगर हम पूरे स्टेटमेंट के संग देखें, इसका मतलब हो गया यू जस्ट हैव टू वैल्यू, आपको सिर्फ कीमत देनी है। व्हाट द लैंड कैन गिव यू, आपको यू जस्ट हैव टू वैल्यू, आपको कीमत समझनी है। इसका मतलब हो गया कि लैंड, जमीन आपको क्या दे सकती है। तो इन दोनों को मिला के बस जमीन की कीमत समझो, उन्होंने एक छोटे सेंटेंस में मिलके बता दिया। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई दुविधा है इस कंटेंट से लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।